अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। धान की खरीदी को लेकर मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म पर तनकीद बेबुनियाद, बीजेपी कायदीन का बयान। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी हुदूद में तरक्याती कामों का आगाज, चेयरमैन म्यूनसिपलिटी की नुमाइंदगी पर मंजूर हुआ बजट। नामपल्ली कोर्ट का एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बीवी और बच्चों को गन पॉइंट पर धमकाने के इल्जाम में गिरफ्तार, वनस्थलीपुरम पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने अपने हल्के के मुतालिका डिवीजन कॉरपोरेटर्स के हमरा वाटर वर्क्स के दफ्तर पहुंचकर एमडी वाटर वर्क्स से मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। बाद अज़ा उन्होंने बताया कि हल्के असम्बली याकुतपुरे में वाटर वर्क्स मसाइल को हल करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की गई है और रमज़ान मुबारक में पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के सिलसिले में भी मजलिस की जानिब से नुमाइंदगी को यकीनी बनाया गया है। बेहतरीन काम के इम्कानात है। रमज़ान के लिए खुसूसी इम्कानात के जो वादा किए हैं एमडी साहब, मुझे तवक्को है कि वो अपने वादे के मुताबिक पानी की सरबराही की सप्लाई को बेहतर बनाएंगे और तमाम रमज़ान के खुसूसी इंतजाम पर तवज्जो देंगे। शुक्रिया। पूरा असम्बली हल्के के तमाम मजलिसी कॉरपोरेटर्स के साथ आज दाना किशोर साहब एमडी वाटर वर्क्स के पास मीटिंग हुई रमज़ान के सिलसिले में खुसूसी इंतजाम के लिए, और जो देरीना कंप्लेंट थे, शिकायत थे, वो भी नोट कराई गई। बहुत सारे इलाकों में पानी मैला आ रहा है। कुछ ऐसे इलाके जहाँ पानी की सरबराही भी मुकम्मल तौर पर नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, और जहाँ पर ड्रेनेज की लाइनों का रीमॉडलिंग के एस्टीमेट है वो सबमिट करें, और इसी तरीके से पूरे कॉरपोरेटर अपने अपने डिवीजनों के मसाइल को पेश करें। तहरीरी तौर पर एमडी साहब को सब मिलकर शिकायतें दिए। इंशाल्लाह तकरीबन उन्होंने वादा किया कि जितने शिकायतें वसूल हुए उसकी पूरी एक्सचेंज करूंगा। तकरीबन 3 करोड़ की लागत से रमज़ान के ज़िम्मन में कुछ कामों की मंजूरी का तयक़ुन दिया है और माँ बाप की काम कुछ दिन रोक के करने का वादा किया है। और सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो पोल्यूशन आने की है। रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने कुरमागुड़े के डबल बेडरूम मकानात में मुक़ीम अफराद के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कैंप से सैकड़ों अफराद ने इस्तेफादा किया। अहमद बलाला ने बताया कि हेल्थ कैंप में मरीजों की तशख़ीस की गई और उन्हें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गई। उन्होंने बताया कि 30 से ज़्यादा अफराद को कोविड का टीका भी दिया गया, जबकि 14 से 18 साल के अलावा 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को भी टीका दिया जा रहा है। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद के अलावा डॉक्टर्स और तिबी अमला भी मौजूद था। मुकामी अवाम की जानिब से रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया गया, जबकि कुरमागुड़ा डबल बेडरूम मकानात के मकीनों की बड़ी तादाद ने इस हेल्थ कैंप से इस्तेफादा किया। रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल इम्तिहानात का 23 मार्च बरोज़ चारशंबे से आगाज़ होने जा रहा है। इम्तिहानात के लिए इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और तकरीबन 3,52,000 तलबा इम्तिहानात में शिरकत करेंगे। इम्तिहान हॉल में भी मौसर इंतज़ामात को यकीनी बनाया जा रहा है। बीजेपी अरकान पार्लियामेंट बी संजय और डी अरविंद ने नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म पर धान की खरीदी के मसले को लेकर की जाने वाली तनकीद को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने बताया कि कल ही मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने यह वाज़ेह कर दिया कि मरकज़ तेलंगाना के किसानों से 100% धान खरीदी करेगा। उन्होंने वज़ीर आला पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो 90,000 जायदादों पर तक़र्रुरात के
سلسلے میں ٹال مٹول کرنے کے لیے مرکز پر تنقید کر رہے ہیں۔ ڈی اروند نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی تلنگانہ میں اقتدار حاصل کرے گی، جبکہ وزیر اعلیٰ کا یہ دعویٰ گمراہ کن ہے کہ ٹی آر ایس 95 تا 105 نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی۔ قومی بی جے پی نائب صدر ڈی کے ارونا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ملک میں جب سے بی جے پی مرکز میں اقتدار پر فائز ہوئی ہے تب سے مرکزی حکومت نے تلنگانہ کے کسانوں سے لاکھوں میٹرک ٹن دھان کی خریدی کی ہے۔ اس کے باوجود وزیر اعلیٰ کی جانب سے دہلی میں دھرنا دینے اور ریاستی وزراء کی جانب سے ریاست میں دھرنے منظم کرنا مضحکہ خیز ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں کیے گئے سروے رپورٹ کے مطابق ٹی آر ایس کی مقبولیت میں کمی اور بی جے پی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ کے سی آر بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر مرکزی حکومت اور وزیر اعظم پر بے بنیاد الزامات عائد کر رہے ہیں۔ 2019-20లో 111,26,26,000 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని సేకరించారు। 2020-21 చూసుకుంటే 141,09,000 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని సేకరించారంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ధాన్యాన్ని పెద్ద ఎత్తున కేంద్ర ప్రభుత్వం కొంటుందనే విషయం స్పష్టంగా మన కళ్ళ ముందర చెప్తా ఉంది। అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేస్తా ఉందని రాజకీయం ఇప్పుడు కొత్తగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ధాన్యం కొంటున్నప్పటికీ కొంటమని చెప్పినప్పటికీ ఆయన రాజకీయం ఎందుకు చేస్తున్నారో ఎవరికి అర్థం కానటువంటి విషయం। صدر وائس-آر تلنگانہ پارٹی وائی ایس شرمیلا کی پدیاترا آج 33ویں روز میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے منگل کے روز بھونگیر ضلع کے یادادری میں نوجوانوں کی بے روزگاری کے مسئلے کو لے کر ایک روزہ دیکشا احتجاج منظم کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ سے مطالبہ کیا کہ صرف 90,000 جائیدادوں پر ہی نہیں بلکہ 1,92,000 مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات عمل میں لانے کے سلسلے میں اعلامیہ جاری کیا جائے۔ واضح ہے کہ وائی ایس شرمیلا گزشتہ 8 تا 9 ماہ سے ہر منگل کو بے روزگاری کے مسئلے پر ایک روزہ دیکشا کا اہتمام کر رہی ہیں۔ قومی صدر او بی سی بی جے پی مورچہ ڈاکٹر لکشمن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ تلنگانہ میں بی جے پی کی مقبولیت میں اضافے اور عوام کی ٹی آر ایس سے ناراضگی کو لے کر ہر روز ڈرامہ بازی کرنے میں مصروف ہیں۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ عوام سے کیے گئے وعدوں کو اور حال ہی میں اسمبلی میں کیے گئے اس اعلان کو جس میں 90,000 مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کے سلسلے میں اعلامیہ جاری کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، اس پر عمل آوری کریں۔ انہوں نے بتایا کہ اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد طریقہ کار کے مطابق مرکزی حکومت ریاست میں صدر راج نافذ کر سکتی ہے۔ ఓట్లు కొనాలని ఓసారేమో రా రైస్ మాత్రమే ఇస్తామని సంతకం పెట్టి మరొకసారి ఉప్పుడు బియ్యం ఇస్తామని ఇప్పుడేమో కొత్తగా ఓట్లు కొనాలని ఈ రకంగా పూటకొక మాట గడికొక మాట మారుస్తూ ప్రజలను గందరగోళపరుస్తూ రైతులను ఇబ్బంది గురి చేస్తున్నాడు। వరి వేస్తే ఉరి అన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి మరి తను స్వయంగా వరి వేసి మరి వాళ్ళ రైతులకు ఉరి వేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొచ్చారు। कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी नाराज़गी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से हरगिज़ नहीं है, बल्कि वो इस बात पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी के अलावा सोनिया गांधी और राहुल गांधी की क़यादत में पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए काम किया है। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि उनकी नाराज़गी सदर TPCC रेवंत रेड्डी से अभी भी जारी है, लेकिन हाल ही में रेवंत रेड्डी से उनका बगलगीर होना सिर्फ एक इत्तेफाक के सिवा कुछ
और नहीं है। जग्गा रेड्डी ने बताया कि जमहूरियत में मीडिया सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए कोई भी न्यूज़ नशर करने से कबल उसके हक़ाइक़ जान लेना ज़रूरी है। లేరు అనేక రాజకీయ అసలు నా ఒక్కందే కదా రాష్ట్రం అన్నది. అంటే జగ్గారెడ్డి ధైర్యాన్ని ప్రశ్నించే నాయకులు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్లో ఉన్నారా? అప్పుడు లేని నాయకులు ఇప్పుడు ఉన్నారా? నేను అడుగుతున్నా. ఒకటి, అసలు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ గారి వారి యొక్క ఫ్యామిలీ ఎంత గొప్ప ఫ్యామిలీ, వాళ్ళ త్యాగాలేంది. రాజీవ్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కొన్ని పాలసీ మ్యాటర్లలో దేశ ప్రధానిని బాంబ్ బ్లాస్ట్లో చంపేస్తే చంపిన వ్యక్తి జైల్లో ఉంటే 30 సంవత్సరాల మొన్న ఈ మధ్యకాలంలో మీడియాలో చూసారు. సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ గారు ఎంత గొప్ప మనసు. వారు ఏమన్నారు, రాజీవ్ గాంధీ గారిని అంటే ఆమె భర్తని రాజీవ్ గాంధీ గారిని చంపేసిన వ్యక్తికి మేము క్షమాభిక్ష పెట్టండి అని చెప్పారు. అది ఎంత పెద్ద గొప్ప మనసు. ఆ రోజు కూడా గాంధీ మహాత్ముడు కూడా అంటే లింకప్పే కదా, గాంధీ మహాత్ముడితో నెహ్రూ లింకప్పే కదా. ఆ రోజు కూడా గాంధీ మహాత్ముడు స్వతంత్రం తెచ్చిన తర్వాత గాడ్స్ చంపిన తర్వాత అతన్ని ఎవరు కొట్టొద్దు, చంపొద్దు అని చెప్పడం జరిగింది. అదే కంటిన్యూ అవుతుంది అక్కడి నుంచి. नायब सदर ऑल इंडिया कांग्रेस किसान मोर्चा कोंडा रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी को लेकर मरकजी और रियासती हुकूमतें ड्रामाबाजी कर रही हैं। इस मसले पर ना तो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और ना ही मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल संजीदा हैं, क्योंकि दोनों कायदीन सिर्फ किसानों के मसले को लेकर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी करें। कोंडा रेड्डी ने वज़ीर आला से दरियाफ्त किया कि उन्होंने क्यों दिल्ली जाने से गुरेज किया, इसकी वजाहत करें। రాజ్యాంగంలో రైతుల హక్కులు కాపాడాలి అనేది అంశం కూడా పెట్టాలన్నాడు. మరి ఇంత అనుభవం ఉన్న ముఖ్యమంత్రి రాజ్యాంగం వ్యవసాయము రైతులది అంతా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉండేది. ఇది రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఇష్యూ. దీన్ని ఇప్పుడు కొత్తగా సుదీర్ఘంగా ఎప్పుడైతే మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ వచ్చిందో అంతకంటే ముందు కానీ ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా రైతు పండించిన ధాన్యాన్ని కొంటది. దాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు हल्का असम्बली मलकपेट के बल्दी डिवीज़न ओल्ड मलकपेट में अवामी मसाइल की यकसोई के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है, जहाँ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला की सरपरस्ती में नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने बल्दी और आबरसानी के अहदेदारों के हमरा एक मीटिंग मुनक़िद करते हुए कामों की निशानदेही करवाई। सैफुद्दीन शफी ने मीटिंग के दौरान बल्दी अहदेदार मोहम्मद महबूब और AE वेंकन्ना के अलावा वर्क इंस्पेक्टर सत्यनारायणा को ज़ेर इल्तिवा कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया, जबकि सैफुद्दीन शफी ने ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों की निशानदेही करवाते हुए ज़ेर इल्तिवा कामों पर तवज्जो मबदूल करवाई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में तरक्याती काम जारी हैं। आजमपुरा डिवीज़न की डायमंड होटल के पास VDCC रोड के काम का आगाज़ हुआ। नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने पार्टी कारकुनों के हमरा कामों का जायज़ा लिया। कामों की तकमील से मुताल्लिक़ रुकन असम्बली की हिदायत से कॉन्ट्रैक्टर को वाकिफ़ करवाया गया।
जलपली म्यूनसिपलिटी वार्ड नंबर 3 रॉयल कॉलोनी, ड्रीम मेट्रो सिटी कॉलोनी और अतराफ अकनाफ के इलाके जात में तरक्याती कामों की गर्ज से 7 करोड़ रुपये मंजूर किए गए और सिलसिले में कामों का आगाज़ भी हो चुका है। चेयरमैन जलपली अब्दुल्ला सादी के मुताबिक उनकी नुमाइंदगी पर मुख्तलिफ कामों की मंजूरी अमल में आई है। इस मौके पर वार्ड 3 के काउंसलर अहमद कसादी के अलावा जलपली म्यूनसिपल कमिश्नर GP कुमार व दीगर भी मौजूद थे। और यहाँ के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा मैडम की नुमाइंदगी पर आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काम स्टार्ट हो चुका है। SMDP का वर्क जो हमारे CPNR कॉलोनी से लेके पूरा ड्रीम सिटी, मेट्रो सिटी और ये वारिस कॉलोनी से लेके पूरा गुरम चरू तक जो जितने बारिश से जो मुतासिर हुए थे जो सैलाब से, वो इलाकों से बड़ा एक 4 मीटर का नाला, 4 मीटर मतलब एक 12 फीट का नाला और उसकी डेप्थ एक 5 मीटर है इनकी, तो पूरा नाला लिया के हमारे गुरम चरू में मिला रहे। हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट का और हमारे असद साहब का और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सबिता इंद्रा मैडम का, इनकी नुमाइंदगी पर आज हमको राहत मिल रही है। इंशाल्लाह ये आने वाली बारिश से पहले ये काम मुकम्मल हो जाएगा, हमको तवक्को है। यहाँ के SMDP के AE है और म्यूनसिपालिटी के हमारे DE और कमिश्नर भी यहाँ पर आके विज़िट किए हैं। इंशाल्लाह हम इनसे तवक्को करते हैं कि जल्द से जल्द ये काम को अंजाम तक पहुँचाना है। और जो भी थोड़े लोकल प्रॉब्लम्स है वो भी हमने सॉल्व कर दिए। यहाँ पर थोड़े लोग एतराज़ कर रहे थे कि यहाँ से नहीं वहाँ से नहीं, थोड़े लोगों की ज़मीनों पे से जा रहा था, तो उनको भी बिठाकर उनको भी समझाए कि ऐसा ले आने से कुछ भी आपको नुकसान नहीं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। नामपल्ली कोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से काम करने वाले अजय कुमार के खिलाफ उनकी अहलिया ने वनस्थलीपुरम पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। तफसीलात के मुताबिक CPI कॉलोनी वनस्थलीपुरम के साकिन अजय कुमार पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने अपनी अहलिया और 2 बच्चों को गन पॉइंट पर धमकाया है। अजय कुमार के पास गन लाइसेंस है, ताहम प्रॉपर्टी मसले पर अपने ससुराली रिश्तेदारों के हमरा उनका झगड़ा चल रहा है। वनस्थलीपुरम पुलिस ने सिलसिले में एक शिकायत दर्ज की और मुलजिम को हिरासत में लेते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने के इल्ज़ाम में एक शख्स को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से हथियार भी जब्त कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 26 साला जी राजू साकिन ज्योति नगर दोमलगुड़े को हिरासत में लिया गया, जो गैर कानूनी तरीके से हथियार रखते हुए घूम रहा था ताकि मासूम अफराद को डरा धमका कर रकम वसूल की जाए। टास्क फोर्स ने मुलजिम को जब्तशुदा हथियार के हमरा चिकड़पल्ली पुलिस के हवाले किया। टास्क फोर्स नाजोन टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तरीके से गुटखा प्रोडक्ट्स की मुंतकिली में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लिया। मुलजिमीन के कब्जे से 5,36,930 रुपये मालियती गुटखा प्रोडक्ट्स जब्त किए गए। हिरासत में लिए गए अफराद में 28 साला M कुमावत, 28 साला प्रकाश कुमावत और 46 साला सोहन लाल शामिल हैं। हिरासत में लिए गए मुलजिमीन को जब्तशुदा अशिया के हमरा बुलारम पुलिस के हवाले किया गया। GHMC अहदेदारों की जानिब से मुख्तलिफ इलाक़ों में फुटपाथ पर गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत हयात नगर में GHMC ACP शिमिता की निगरानी में मज़कूरा कार्रवाई की गई। बादशाह उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात भी बताई। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ जोन्स में GHMC की जानिब से गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करने की गर्ज से इनेदामी कार्रवाइयाँ जारी हैं।
افضلگنج پولیس نے گانجا منتقلی میں ملوث 3 ملزمین بشمول 2 خواتین کو حراست میں لیا اور ان کے قبضے سے 34 کلو گانجے کے علاوہ 1 لاکھ روپے نقد رقم و دیگر اشیاء برآمد کی گئی۔ پولیس کے مطابق 21 مارچ کی رات CBS کے قریب سے سید سلیم کے ششی اور کلدیپ منی کو حراست میں لیا گیا اور NDPS ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ اس ریاکٹ میں ملوث مزید 2 افراد رویلا اور قیوم مفرور بتائے گئے ہیں۔ سٹی کالج اولڈ بوائز فٹ بال کلب ٹیم نے گوا میں منعقدہ ہیرو انڈین ساکر 2021-22 میں شاندار کامیابی حاصل کی اور حیدرآباد واپس ہوئی۔ CCOB فٹ بال کلب ٹیم کے سیکرٹری شالی بنڈا ڈویژن کارپوریٹر محمد مصطفیٰ علی مظفر کی قیادت میں قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں ٹیم کا شاندار استقبال کیا گیا اور کھلاڑیوں کو تہنیت بھی پیش کی گئی۔ ٹیم ہے جیسا IPL میں کرکٹ میں جو 4-5 پلیئر آؤٹ آف کنٹری کے کھیلتے ہیں، اس میں بھی باہر 5 پلیئر ہے، انڈیا کے 6 پلیئر ایک 11 میں کھیلتے ہیں۔ الحمدللہ IPL کو جیسا کرکٹ سے فروغ ملا، ایسے ہی فٹ بال بہت پیچھے ہو چکا ہے۔ IFL ٹورنامنٹ انڈین ساکر لیگ جو گوا میں منعقد تھی، وہ ٹورنامنٹ حیدرآباد فٹ بال کلب کیرلا بلاسٹر کو ٹائی بریکر میں پینلٹی شوٹ آؤٹ میں آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف۔ دھان کی خریدی کو لے کر مرکزی حکومت اور وزیر اعظم پر تنقید بے بنیاد، BJP قائدین کا بیان۔ جل پلی میونسپلٹی حدود میں ترقیاتی کاموں کا آغاز، چیئرمین میونسپلٹی کی نمائندگی پر منظور ہوا بجٹ۔ نامپلی کورٹ کا ایڈیشنل پبلک پراسیکیوٹر بیوی اور بچوں کو گن پوائنٹ پر دھمکانے کے الزام میں گرفتار، ونستی پورم پولیس نے کی کارروائی۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔